न्यू चैप्टर देखो 9th वन डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, तो देखो बहुत सारे अभी शेयर है ना, बाइंग सेलिंग ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मीनिंग क्या है, तो अंदर डिपॉजिटरी सिस्टम में देखो सिक्योरिटी आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, है ना, म्यूचुअल फंड ले लो। जितने भी अभी इन्वेस्टमेंट है वो अभी ऑनलाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ओके, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। यानी हम लोग को शेयर ट्रांसफर करने के, सेटल यानी क्या, सेल करने, परचेस करने, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, ऑनलाइन होता है। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर, और इसमें डिपॉजिटरी सिस्टम ऐसी सिस्टम है जो शेयर होल्डर का अकाउंट्स मेंटेन करेगा। एनेबल द ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी यहाँ से शेयर वहाँ ट्रांसफर करना या सेल करना। कलेक्ट डिविडेंड भी कलेक्ट करता है, बोनस शेयर भी कलेक्ट करता है, एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। यानी शेयर होल्डर की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है, सब वर्क करता है शेयर होल्डर के लिए। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब कोई पेपर वर्क नहीं, पेपरलेस है ना, पेपरलेस को भी बोलते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम में देखो, डिपॉजिटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी डिपॉजिटरी सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आपके शेयर, डिबेंचर सब कस्टोडियन में रहते हैं डिपॉजिटरी के, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसमें एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। यानी डिपॉजिटरी सिस्टम और इन्वेस्टमेंट के बीच में वाला लिंक कौन है, डीपी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी डीपी मतलब क्या, बैंक्स होता है, तो बैंक इन दोनों को इंटर लिंक करने का काम करता है। तो डिपॉजिटरी यानी क्या, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी क्या, ये हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर सब ऑनलाइन सिक्योर्ड करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखो, डिपॉजिटरी सिस्टम यानी आपको कभी डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में शॉर्ट नोट्स या कंसेप्ट आता है तो आप ये पूरा लिखो। तो उसकी इंपॉर्टेंस है, इट एम एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन पेपर एंड स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। पहले देखो ना, शेयर्स देखो पेपर वर्क बहुत रहता था, शेयर सर्टिफिकेट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करनी पड़ती थी, है ना, बहुत सारे फॉर्म सबमिट करने पड़ते थे। तो ये जो पेपर वर्क है ना, उसका जो वॉल्यूम यूज था पहला, वो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब निकाल दिया। यानी डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण पेपर वर्क पूरा एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, यानी ये सब पेपरलेस काम हो गया। तो ये अच्छी बात है ना, डिपॉजिटरी सिस्टम में सब ऑनलाइन हो गया, क्विकली होता है, कोई भी गलती नहीं होती है, मिस्टेक नहीं होती है, चोरी नहीं होती है। ओके, सेकेंड देखो, इट ऑफर स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग स्टार्ट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण ये पेपरलेस हो गया। थर्ड देखो, इट लीड टू एलिमिनेट ऑफ स्टोरेज हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट, है ना। पेपर अब डिपॉजिटरी सिस्टम के पहले कैसा सब पेपर वर्क से काम चलता था, तो उसमें कैसा सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट हैंडल करना, शेयर सर्टिफिकेट स्टोरेज करना, संभालना, केयर करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम ने सब एलिमिनेट कर दिया, यानी स्टोरेज करने की जरूरत नहीं। फोर्थ है, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स। इससे एफर्ट्स भी कम हो गए, है ना, जाके शेयर बेचो, किसको चाहिए वो पूछो, बाद में वो पैसा देगा नहीं देगा, वो सब एफर्ट्स था, खर्चा भी आता था, वो रिड्यूस हो गया। जो किस में इन्वॉल्व था, स्टोरेज करने का, हैंडलिंग करने का फिजिकल सर्टिफिकेट के लिए। तो डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण सब पेपर वर्क कम हो गया, पेपरलेस काम हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, शेयर सर्टिफिकेट हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ओके, स्टोरेज करने की जरूरत नहीं। तब ये डिपॉजिटरी सिस्टम के हम लोग बेनिफिट देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे। अभी पहला बेनिफिट किसको होएगा, तो इन्वेस्टर को देखेंगे। तो देखो, ए टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है डिपॉजिटरी सिस्टम यूज करेगा तो फर्स्ट है एलिमिनेटिंग ऑफ रिस्क। रिस्क इधर एलिमिनेट हो गया, कम हो गया, कम न मत बोलो, रिड्यूस ही हो गया, खत्म ही हो गया। ऑल द रिस्क जो एसोसिएटेड है फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ, यानी हमारा फिजिकल सर्टिफिकेट जो शेयर सर्टिफिकेट है कभी भी गुम हो सकता है, कोई भी चोरी करके ले सकता है, तो उसका जो रिस्क था वो कम हो गया। जैसे डिले होना, लॉस्ट होना, ठैप यानी चोरी होना, है ना,
म्यूटिलेशन होना, बैड डिलीवरी होना एक्सेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड, यानी पूरा रिमूव हो गया, रिस्क पूरा निकल गया बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सेकेंड है सेफ्टी, तो इट इज मोस्ट सेफ है सिक्योर्ड है वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी यानी शेयर डिवेंचर होल्ड करना बहुत सेफ हो गया। दिस द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट के कारण चलता है। एक्ट यानी कायदा, इन लोग के रूल्स है। एंड इज मॉनिटर कौन करता है? सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सबको मॉनिटर करता है, चेक करता है, ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन फ्रीज एंड लॉक मोड में भी रख सकता है टू अवॉइड एंड प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट क्रेडिट नहीं होने के लिए। नहीं तो कोई भी ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट मार के वो शेयर उड़ा सकता है, तो वो फ्रीज भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। और बोथ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू डीपी, और डीपी को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि भाई इसे किसी को भी बाइंग सेलिंग करने को अलाउ नहीं। तो ये सेफ्टी है डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, थर्ड बेनिफिट क्या है? तो थर्ड बेनिफिट है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, आप शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। एंड फर्स्ट डे को क्या बोला है इसमें? ए एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म, है ना, पहले ट्रांसफर फॉर्म फाइल करना पड़ता था, लॉजिंग करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता था, वो सब एलिमिनेट हो गया, डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण रिमूव हो गया। बी में देखो क्या बोला, ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता था, लीव इट ऑन द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर, अभी वो क्या हो गया, इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सी में देखो प्रोसेसिंग टाइम है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगता था वो रिड्यूस हो गया। नाइदर द सिक्योरिटी नॉर कैश इज हेल्ड अप फॉर लॉन्ग टाइम, और सिक्योरिटी यानी शेयर भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना नहीं पड़ता था, कैश के लिए वेटिंग नहीं करना पड़ता था। तो ये सब इजी हो गया ट्रांसफर, है ना, फाइलिंग, स्टैम्प ड्यूटी, टाइम, ये सब रिड्यूस हो गया। देन फोर्थ है अपडेट एंड इंटीमेशन। अपडेट मतलब क्या, इंटीमेशन यानी क्या? तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करती है? अपडेट करते हैं आपको, आपको इंटीमेशन यानी इन्फॉर्म करती है। तो इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ होल्डिंग, यानी उसके पास कितने शेयर्स है, कितने डिबेंचर है, उसका स्टेटस भी बोलता है कि होल्डिंग कितना, आपने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, ट्रांजेक्शन क्या क्या पास किया वो भी डीपी बताता है, एंड ओकेशनली बाय डिपॉजिटरी भी बताता है टू। ओके, डीपी यानी बैंक भी आपको बताता है, ओकेशनली डिपॉजिटरी सिस्टम भी आपको इन्फॉर्म करता है कि आपके अकाउंट में कितने शेयर्स है, तो ये अपडेट होता है। फिफ्थ है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यानी आपके जो शेयर्स है ना, वो ऑनलाइन में रखे वो आप बैंक के पास सिक्योर रख सकते हो, मतलब क्या, गिरवी रख सकते हो और उसके अगेंस्ट लोन भी उठा सकते हो। ओके, तो सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन मतलब समझ में आया ना, आपको अगर लोन चाहिए तो ये शेयर्स आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो बैंक के पास, तो उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइज। ऑनलाइन को डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी आर प्रीफर बाय बैंक, बैंक भी प्रीफर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रीफर करते हैं एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यानी लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी करके। तो ये बेनिफिट है इन्वेस्टर का कि इन्वेस्टर अगर शेयर्स ऑनलाइन रखता है तो वो लोन भी उठा सकता है, नेसेसरी नहीं कि उसका शेयर सर्टिफिकेट बनाओ और बैंक के पास जाओ। ओके, सिक्स देखो नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, और यहाँ पे लॉट्स का कंसेप्ट नहीं, पहला शेयर लेते समय आपको 100 का लॉट, 200 का लॉट, 500 का लॉट, इतने शेयर्स लेने पड़ते थे, है ना। अभी ऐसा नहीं, आप एक शेयर्स भी ले सकते हो। तो इधर एक बेनिफिट है इन्वेस्टर को, जो कम से कम कमाने वाला पैसा, कम कम अर्निंग कमाने वाला पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए इधर बोला नो कंसेप्ट ऑफ लॉट, यानी द सिस्टम ऑफ ऑड इवन लॉट स्टैंड एबॉलिश। और ऑड इवन लॉट का भी स्टैंड क्या क्या एबॉलिश किया, यानी ऑड सिस्टम भी नहीं, इवन सिस्टम भी नहीं। मार्केट लॉट इज अ वन शेयर फॉर डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी, यानी मार्केट लॉट में एक शेयर भी आप डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी में रख सकते हो, एक शेयर भी ले सकते हो। सेवन देखो नॉमिनेशन फैसिलिटीज, अभी इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल द नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है ना, हम हमारा नॉमिनी भी रख सकते हैं। दिस सिंप्लीफाई द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेट ऑफ इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर मर जाता है तो वो शेयर ऑटोमेटिकली उसके नॉमिनी के अकाउंट में चले जाएंगे, तो ये फैसिलिटीज है। 8 ऑटोमेटिक क्रेडिट, यानी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा जमा भी होता है अगर आप शेयर्स बेच देते हो। द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट एंड डेबिट होता है इन केस ऑफ द चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी, यानी कोई भी चेंजेस होते हैं, है ना, कंपनी करते हैं तो अकाउंट में आपके डेबिट क्रेडिट होता है, विच इम्पैक्ट द सिक्योरिटी पे जैसा इम्पैक्ट होएगा।
यानी सपोज शेयर की प्राइस कम हो गई तो आपके अकाउंट में पैसा कम दिखेगा, शेयर्स की प्राइस बढ़ गई तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं इसको। ओके, यानी आपके पास 10,000 के पहले शेयर्स थे, अभी उसकी वैल्यू होगी 5 लाख, तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 5 लाख जमा दिखेगा। ओके, तो ये सब इन्वेस्टर के बेनिफिट है। अगर आप डिपॉजिटरी सिस्टम यूज करते हो तो ये सब बेनिफिट इन्वेस्टर को। अभी कंपनी को क्या बेनिफिट है, तो देखो बी टू कंपनी, पहला है तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी के बाद पूरी इंफॉर्मेशन रहती है इन्वेस्टर की। The up-to-date information about the investor is provided by depository. Depository system पूरी इंफॉर्मेशन देता है इन्वेस्टर की कि इसके पास कितने शेयर्स है, क्या है। सेकेंड है रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। अभी कॉस्ट यानी खर्चा, एफर्ट्स यानी मेहनत कम हो गई कंपनी की। नहीं तो पेपर वर्क में बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट बनानी पड़ती है, वो चेक करनी पड़ती है, डिस्पैच करनी पड़ती है, तो उसमें सब टाइम चला जाता है, खर्चा भी आता है। तो कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस शेयर ट्रांसफर, वो सब अभी टाइम क्या हो गया, सेव हो गया, बच गया, है ना। तो ये बेनिफिट कंपनी का है डिपॉजिटरी सिस्टम यूज करने के कारण। थर्ड है बेटर इन्वेस्टर कंपनीज रिलेशन, और इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में अच्छा रिलेशन बन जाता है क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है ना डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण। सो द कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, मेरी सर्टिफिकेट गुम हो गई, वो जो कंप्लेंट थे ना, सिग्नेचर डिफरेंस आ रहा है, लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट, अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको बहुत सारा टाइम जाता था। तो ये सब क्या हो गया, सब्सटेंशियली रिड्यूस, सब्सटेंशियली बहुत तरह से कम हो गया। एंड इट लीड टू बेटर कम्युनिकेशन विद द इन्वेस्टर, के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है एंड इंक्रीज द गुडविल फॉर द कंपनी, और कंपनी का एक नाम भी हो रहा है कि डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ना। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम में बेटर एंड क्विक सर्विस होने के कारण कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, तो अब्रॉड से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि भाई हमारी सिक्योरिटी सेफ है बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब बेनिफिट है इन्वेस्टर और कंपनी के लिए। तो डिपॉजिटरी सिस्टम आपको समझ में आई और उसकी इंपॉर्टेंस क्या, इन्वेस्टर यानी जो इन्वेस्ट करता है उसको क्या फायदा है और कंपनी को क्या फायदा है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह करो, इसके पॉइंट्स याद रखो, एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, और प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट।